अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है। ये मेरे पास फेल कंडीशन में आई है। इसको टेस्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। पावर अप्लाई करेंगे सीरीज़ लैंप के थ्रू और इसको चेक करेंगे और लैंप की कंडीशन मॉनिटर करेंगे। अभी देखिए, लैंप पे कोई इंडिकेशन नहीं आई। चेक एसी वोल्टेज। यहाँ पर एसी इनपुट वोल्टेज देख लें, 237 वोल्ट है। एलईडी ऑफ है। आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं है। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। पिछली तकरीबन 4 से 5 पावर सप्लाइयों में मैंने लगातार ये कैपेसिटर फूला हुआ देखा है और आज भी ये कैपेसिटर बल्ज हुआ है। यहाँ पे इस सप्लाई में भी देखें, वही सेम प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस कैपेसिटर पर वोल्टेज वेरीफाई कर लें। अगर इस पे वोल्टेज हो तो इसको डिस्चार्ज करिए। तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। This capacitor, the first thing, PFC section gate drive components are clean. Power stage components are clean here. सबसे पहले हम फ्यूज वेरीफाई करेंगे। फ्यूज इन 2 पॉइंट्स पे है। टेस्ट पर्पस के लिए मैं इस पे 1 एम्पेयर की फ्यूज वायर से जंपर करूँगा। जब हम सप्लाई मुरम्मत कर लेंगे फिर हम इस पे ओरिजिनल वैल्यू फ्यूज लगाएंगे।
अभी इसकी इनपुट रेजिस्टेंस देख लें। यहाँ पर इसकी इनपुट रेजिस्टेंस 1.6 किलो ओम है, ये लो है। इसको बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस लो है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पावर सप्लाई के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अभी पहले इसको सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे के तो फिर देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पर देखें ये लैंप इस कंडीशन में है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलत है यहाँ पर। Let's see which component is making problem here. Yes, we can see this MOV is burning. We can see the smoke. It is coming out from this MOV. Let's remove it. So this was the indication of 1 kilo ohm resistance that this MOV was making problem. अभी देखिए हमें ये सीरीज लैंप लगाने का फ़ायदा क्या हुआ। इससे हमें फुल लाइट आने से पता चल गया कि कुछ ना कुछ सर्किट के अंदर प्रॉब्लम है। अगर हम ये ना यूज़ करें तो ऐसा करने से फ्यूज़ फ़ौरन से ब्लो हो जाएगा। अगर हम नया फ्यूज़ लगाते हैं तो फ़ौरन से फ्यूज़ डैमेज हो जाएगा, तो फिर हमारा फ्यूज़ लगाने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। Now you can see तो अभी हमने ये MOV रिप्लेस करना है। इसका जो पार्ट नंबर है वो CNR 14D471K है। ये खुद तो डैमेज हो गया और नेक्स्ट सर्किट को बचा लिया। अभी देखिए इसकी रेजिस्टेंस जो है 1.3 1.4 मेगा ओम्स हो चुकी है, शॉर्ट सर्किट ख़त्म हो गया। अभी हमने ये कैपेसिटर भी देखना है। चलिए अभी इसको दोबारा सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज है देखिए, ये 400 वोल्ट वाला कैपेसिटर है, इस पे 300 330 वोल्ट होने चाहिए, तो ये कैपेसिटर वोल्टेज मेंटेन नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से स्टैंड बाई सेक्शन में फ्लक्चुएशन हो रही है। ये देखिए स्टैंड बाई सेक्शन में फ्लक्चुएशन हो रही है, क्योंकि हमारे जो स्टैंड बाई सेक्शन के जो वोल्टेज हैं वो प्राइमरी साइड पे बिल्ड नहीं हो रहे, क्योंकि ये कैपेसिटर बल्ज हुआ है। चलिए अभी इस कैपेसिटर को रिमूव करते हैं। डिस्चार्ज दिस कैपेसिटर।
0.8 नैनो फैरेड बता रहा है। इसकी वैल्यू जो है वो 2.2 माइक्रो फैरेड। यहाँ पर इसकी वैल्यू 4.4 माइक्रो फैरेड आ रही है। ESR वैल्यू आ रही है 4.8 ओहम्स। ये कैपेसिटर ठीक नहीं है। 4.2 माइक्रो फैरेड बता रहा है, लेकिन इसकी ESR वैल्यू ज़्यादा है, तो ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा। लेकिन हम टेस्ट पर्पस के लिए इसको मैं एक्सटर्नल कनेक्ट करके इसको देख लेता हूँ। चलिए अभी इसको चेक करते हैं। यस, अभी देखिए ये लैंप ने इंडिकेशन दी, इसका मतलब है इसका PFC सर्किट स्टार्ट कर गया है। चेक वोल्टेज ऑन दिस मेन कैपेसिटर। ये देखिए यहाँ पे PFC सेक्शन अपना काम कर रहा है। यहाँ पे 392 वोल्ट है। चेक आउटपुट 23.59। तो अभी मुझे ये कैपेसिटर रिप्लेस करना है। एक मुझे ये कैपेसिटर चाहिए, एक MOV, एक फ्यूज़। तो हमारी ये पावर सप्लाई काम करना शुरू कर गई है। इसको अगर मैं एडजस्ट करूँगा तो ये पावर सप्लाई एडजस्ट भी होगी अभी। तो ये वोल्टेज कंट्रोल कर रही है, तो हमारी पावर सप्लाई अभी वर्किंग कंडीशन में जा चुकी है। LED ऑन है, दैट्स ग्रेट। तो मुझे अभी एक कैपेसिटर चाहिए, MOV, फ्यूज़। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।